Students, this is Neha from Max Classes. Students, in this video, we are going to solve a question number 2 from the exercise 6C. The chapter name is Coordinate Geometry from the R.S. Agrawal book. Okay, question number 2 is this, students. As you can see here, we are given with four vertices A, B, C and D. We are given with the coordinates of the four vertices of a quadrilateral and we have to find out the area of the quadrilateral ABCD. हमें quadrilateral एक दिया हुआ है ABCD, उसके चारों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, हमें उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, तो सपोज हम यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, सपोज दिस इज योर रफ फिगर of quadrilateral A, B, C and D. The coordinate of A is 3, -1. The coordinate of point B is 9, -5. It is given in your question. Okay. The coordinate of point C is 14, 0. And the coordinate of point D is 9, 19. Okay. So हमें क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है. लेकिन स्टूडेंट्स, हमें क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला अभी नहीं पता है. हमें अभी क्या पता है, हमें ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है. ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा है, तो हम उस फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसका एक डायगोनल सपोज AC ड्रॉ कर लिया. ओके, तो हमारे पास में दो ट्राइंगल्स मिल गए. ओके, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स मिल गए, एक ट्राइंगल मिल गया हमें ABC एंड दूसरा वाला ट्राइंगल हमें ये मिल गया ADC. ओके, दिस इज योर सेकंड ट्राइंगल. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स का इंडिविजुअली फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट कर लेंगे एंड एट लास्ट हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जिससे हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा. ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सपोज हम फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं ABC और इस ABC में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ओके, तो A के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, A के कोऑर्डिनेट है 3, -1. ओके, 3, -1. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B हमें दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 9, -5 है ना. एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज व्हाट, 14, 0. ओके, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पहले लगाते हैं, देन हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. तो इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, आपके पास में 1/2 और ये मॉड में दिया हुआ रहता है x1 1 2 3, मतलब ब्रैकेट में आपका y2 - y3 रहता है. ठीक है, प्लस x2 2 3 1 3, दैट मीन्स y3 - y1 प्लस x3 3 1 2 1 2, दैट मीन्स y1 - y2. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करके ट्राइंगल जो ABC है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे. ओके, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरीके से याद कर रखा है कि यहाँ पे जो नीचे जो सफिक्स में जो नंबर्स दिए हुए दैट इज़ 1 2 3. ओके, तो एक बार हम 1 2 3 लिखते हैं, दूसरी बार हम लिखते हैं 2 3 1 लिखते हैं, और थर्ड टाइम लिखते हैं 3 1 2. ओके, और ब्रैकेट्स में y वाली चीज़ें लिखते हैं और ब्रैकेट के बाहर आपका x वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ओके, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है. जैसे सपोज ये 1 है, ये 2 है, इधर 3 है. ओके, तो एक बार हम लेंगे 1 2 3, दूसरी बार हम लेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 1 लेंगे, तीसरी बार हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 2. ओके, तो इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं. ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं. अब आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे x1 y1 और ये सब क्या है. तो यहाँ पे जो A के कोऑर्डिनेट है, इसको सपोज हमने बोला दिस इज x1, y1. जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B है उसे हमने सपोज बोला दिस इज x2, y2. ओके, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ जो पॉइंट C है उसको हमने सपोज बोला है x3, y3. ओके, ये सब चीज़ें हमने सपोज मान रखी है. आप क्या करें स्टूडेंट्स,
वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप उसे नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ABC में हम वैल्यूज पुट अप करके एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, दिस इज योर 1/2 और मॉड के अंदर आपके पास में है x1 और y2 माइनस y3। x1 कितना है आपका यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स 3 है आपके पास में। ओके, तो x1 इज 3 और ब्रैकेट में लेना है आपको y2 माइनस y3। ओके, y2 आपके पास में कितना है स्टूडेंट्स, माइनस का 5 है। यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है y2 इज माइनस का 5 एंड y3 इज 0। y2 माइनस y3 लेना है आपको, तो -5 माइनस में 0। ओके, -5 माइनस में 0, दैट मीन्स माइनस का 5 मिलेगा आपको क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्लस अब आप लेते हैं x2। x2 कितना है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9 है, x2 इज 9। ओके, x2 इज 9, तो यहाँ पे हमने लिखा 9 और ब्रैकेट में आपका आता है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में आपके पास में आएगा y3 माइनस y1। y3 इज 0, y3 यहाँ पे 0 है और y1 कितना है स्टूडेंट्स, माइनस का 1। y3 माइनस y1 दैट मीन्स 0 और माइनस का साइन और माइनस का 1 एक और आ रहा है आपके पास में, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके +1 हो जाएंगे, तो 0 + 1। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स x3 का वैल्यू। यहाँ पे x3 कितना है स्टूडेंट्स, x3 है आपका यहाँ पे 14। ओके, x3 इज 14, तो x3 की जगह पे हमने यहाँ पे रखा 14 और ब्रैकेट के अंदर आपको लेना है y1 माइनस y2। y1 कितना है आपके पास में, माइनस का 1 है और y2 माइनस का 5 है, -1 और माइनस का 5, तो माइनस का 1 और ब्रैकेट में के आगे जो इसमें माइनस का साइन होता है वो माइनस और वो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ओके, -1 प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सिंपली आप इसे क्या करें, कॉपी पेन में सॉल्व करें तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इस वीडियो को देख लें अच्छे से, फिर खुद ट्राई करके देखिए। 1/2 बाहर एज इट इज। अब मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15 एंड प्लस का 9 1 ज़ा 9, 9 ही रहना है ये, एंड प्लस 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4 एंड 14 4 ज़ा 56। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 1/2 और 15 में से 9 गया तो आपका बचेगा 6। ओके, माइनस का 6 और -6 और प्लस 56 दैट मीन्स प्लस का 50 आएगा आपके पास में और 50/2 दैट मीन्स 25। ओके, तो इसे मैं यहीं पे लिख देती हूँ, दिस इज योर 25। तो आपके पास में एरिया ऑफ ABC कितना आ गया, 25 स्क्वायर यूनिट। ओके, आपको यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखना है क्योंकि ये एक एरिया है। नेक्स्ट हम निकालते हैं स्टूडेंट जो दूसरा वाला आपका जो ट्राइंगल था उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ योर ADC। आपका जो A का कोऑर्डिनेट है वो है 3, -1। ओके, A का कोऑर्डिनेट है 3, -1। D और C के कोऑर्डिनेट लिखना है। C के कोऑर्डिनेट थे आपके 14, 0। ओके, D का कोऑर्डिनेट और एक बार देख लेते हैं। D का कोऑर्डिनेट था आपका 9, 19। 9, 19। अब हम इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD एंड C, ADC में हम फॉर्मूला डायरेक्ट हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करते हैं। ओके, फॉर्मूला था आपका 1/2 और आपके पास में आता है x1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है और ये आपका x3 है और ये आपका y3 है। अब हम क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। x1 इज व्हाट, x1 आपका है 3, x1 2 3 लेते हैं देन ब्रैकेट के अंदर, तो 19 माइनस में 0 तो 19 आएगा यहाँ पे। y2 माइनस y3, y2 कितना है आपका 19 है और y3 कितना है 0 है, तो 19 माइनस में 0 तो 19 ही बचेगा आपके पास ब्रैकेट में अल्टीमेटली। ओके, तो ये हो गया। देन हम ब्रैकेट के बाहर क्या लिखते हैं, x2 लिखते हैं। x2 इज 9, x2 कितना है आपका 9 है यहाँ पे, तो 9 लिखा हमने। आप फॉर्मूले को एक बार साइड में लिख कर देखें, देन आप इजीली वैल्यूज पुट अप कर पाएंगे। तो x2 इज 9
2 3 1 लेते हैं ब्रैकेट में हम, 3 1 दैट मीन्स y3 0, y3 1, y3 माइनस y1 लेंगे तो 0 माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, माइनस जो फॉर्मूले में माइनस था और वो माइनस जो 1 के साथ में दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे, तो 9 इंटू 1 बचेगा आपके पास में। देन यहाँ पे आपके पास में हो गया 9। देन हम लेते हैं x3 इज यर 14, x3 यहाँ पे 14 है जो c का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट। देन हम लेंगे 3 1 2, 1 2 डेट मीन्स माइनस का 1, y1 माइनस में y2, 3 1 2 दैट मीन्स हम लेंगे यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 19। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। तो यू विल गेट यहाँ पे 1/2, यहाँ पे मॉड के अंदर लिया हमने, मॉड का लिए इसमें ले रहे हैं ताकि आपका एरिया यदि नेगेटिव भी आए तो हम उसे पॉजिटिव में ले लें, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो 19 3 ज़ा 57 और प्लस 9, 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पे प्लस का 9 आएगा आपके पास में। ओके, एंड 14 और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 20, प्लस का 14 और ब्रैकेट में है माइनस का 20। ओके, इसे हम सॉल्व करते हैं। यू विल गेट हियर 1/2 और 57 प्लस 9 जब आप करेंगे यू विल गेट 66, और 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट माइनस का 280। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मॉड में आपको नेगेटिव चीज़ मिलेगी, नेगेटिव है तो मॉड के बाहर जब वो आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो मैं मॉड का साइन यहाँ पे हटा के डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, तो जब आप 10 में से 6 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 1 4। ओके, अब जब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 107 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे आपका जो दूसरा ट्राइंगल था ADC उसका वैल्यू आ गया 107 स्क्वायर यूनिट। तो आपको जो एरिया निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आया है वो किसके बराबर था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के बराबर था। आप स्टार्टिंग में फिगर देख सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के बराबर था। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया था, 25 स्क्वायर यूनिट आया था, और ये 107 स्क्वायर यूनिट आया है। दोनों को आपने ऐड किया, यू विल गेट 3 and 132, you will get 132 square unit। 132 square unit is the required area of the quadrilateral ABCD। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन मैंने एक अपने सब्सक्राइबर के लिए सॉल्व किया है, उन्हें इस क्वेश्चन में डाउट था, और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। इस क्वेश्चन में भी एक सब्सक्राइबर थे, उन्हें डाउट था, तो उन्हीं के लिए सॉल्व कर रही हूँ। इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द एक्सरसाइज 6C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 10 का जो फर्स्ट पार्ट था ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन उन्हें 10 के सेकेंड पार्ट में डाउट था, तो मैं उनके लिए 10 का सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। ओके, तो देखते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 10 के सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है। The area of a triangle is 5 square unit. Area of triangle is given. Two of the vertices are these, and if the third vertex is this, find the value of y। आपको y का वैल्यू निकालना है। ओके, और तीनों वर्टाइसेस आपको इसमें दी हुई है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, पहले हम फिगर बना लेते हैं। सपोज दिस इज द ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल का सपोज इसको हम ABC बोल देते हैं। ओके, दिस इज योर A, B एंड C। दो A का जो कोऑर्डिनेट है, सपोज हमने इसको बोल दिया है 2,1, A इज 2,1, B इज 3,-2, and suppose C is 7/2, y, and the area of this triangle, area is given, the area is equals to 5 square unit। okay, it is given 5 स्क्वायर यूनिट। आपको एरिया जब भी निकाले आपको स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है।
आंसर में, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ओके, और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि आपका c कोऑर्डिनेट, जो c है वर्टाइसिस, उसका y कोऑर्डिनेट है। ओके, किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला इज 1/2 x1 y2 माइनस y3, 1 2 3 रहता है आपका पास में, प्लस में आपके पास में रहता है x2 2 3 1 होता है, y3 माइनस में y1 2 3 1, प्लस में होता है x3 3 1 2 होता है, दैट मीन्स y1 माइनस में y2। दिस इज द फॉर्मूला, वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर। एंड यहाँ से हम जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 और x1 सपोज हमने इसके a के कोऑर्डिनेट को x1 कॉमा y1 बोला है, b के कोऑर्डिनेट को हमने x2 कॉमा y2 बोला है, और सपोज जो c के कोऑर्डिनेट है उसको हमने x3 कॉमा y3 बोला है। ओके, तो यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ है वही वैल्यूज़ हमें पुट करनी है फॉर्मूले में। तो x1 यहाँ पे स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, x1 इज़ 2 हियर। ओके, x1 इज़ 2, तो यहाँ पे हमने रखा 2। देन y2 माइनस y3 यूज़ करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो y2 माइनस y3 दैट मीन्स y2 है आपका माइनस का 2 एंड y3 है आपका y, तो माइनस का 2 माइनस का y। ओके, तो माइनस का 2 एंड माइनस का y, प्लस आपको लेना है x2 यदि आप यहाँ पे देखें तो x2 है आपका b का कोऑर्डिनेट। ओके, x2 इज 3, तो यहाँ पे हमने रखा 3 एंड y3 माइनस y3 आपका y एंड y1, तो y माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, y माइनस 1। देन आपको लेना है x3 इज 7/2, तो यहाँ पे हमने लिखा 7/2, और आपको लेना है y1 माइनस y2। y1 कितना है स्टूडेंट्स, y1 इज 1 एंड y2 इज माइनस का 2, y1 माइनस y2 लेना है, तो ये जो -2 है ये +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो 1 + 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 + 2 को मैं बोल देती हूँ 3। ओके, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिला है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम। आपको कितना मिला है, आपको मिला है यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आपके पास में है 2 एंड -2 माइनस y। एक काम करते हैं, हम इस ब्रैकेट में से माइनस का साइन बाहर कॉमन दे देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और अंदर हो जाएगा ब्रैकेट में y + 2, क्योंकि माइनस साइन बाहर कॉमन जा चुका है। प्लस का 3 है आपके पास में, प्लस का 3 और y माइनस में 1 है आपके पास में, और यहाँ पे है 7/2 इंटू 3, 7 का हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मिलेगा 21 एंड डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास में। ओके, आपके पास में इतना से मिला है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज़ और दी हुई है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो कितना दिया हुआ है, 5 स्क्वायर यूनिट दिया है। दैट मीन्स जो हमारा ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 5। ओके, क्यों लिखा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर दिया हुआ है, आपको 5 के बराबर दिया हुआ है। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये 5, ये 1/2 समथिंग दिया हुआ है आपके पास में। ओके, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दे देते हैं, तो 5 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10, और हम इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मॉड के अंदर दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का 2y हो जाएगा, और 2y और 2 2 4, माइनस का 4, 3y और 3 1 3, माइनस का 3, प्लस का 21/2। ओके, इज इक्वल्स टू 10, माइनस का 2y और ये प्लस का 3y, कितना हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, प्लस का 21/2। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू आपके पास बैठा 10 इज इक्वल्स टू 2। एक काम करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, 2 एलसीएम लेंगे अंदर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y माइनस का 14, 7 2 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे तो, और प्लस का 21/2। ओके, जब भी स्टूडेंट्स हम मॉड का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरफ प्लस माइनस का साइन देते हैं।
ओके, तो यहाँ पे आप जब इसको मॉड का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस tan लिखेंगे। प्लस माइनस tan इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2y माइनस 14 प्लस 7, डेट मीन्स प्लस का 7 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमने क्या किया, मॉड का साइन हटा दिया, तो इससे मैं ब्रैकेट बना देती हूँ। ओके, तो मॉड का साइन हट चुका है क्योंकि यहाँ पे अब 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, अभी 2 का मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे कर दे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में 20, 10 टू ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव साइन लेके इसको सॉल्व करेंगे। एक बार हमने प्लस का 20 लिया और इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 किया तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 7 इधर सब्ट्रैक्शन में जाएगा, यू विल गेट 13 इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, 13/2। एक वैल्यू आपकी y की ये आ जाएगी। एक बार आप नेगेटिव साइन लेंगे, जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 20। अब ये 7 इस तरफ प्लस में जाएगा एक बार, तो 2y प्लस का माइनस का 27 हो जाएगा ये, और माइनस का 27/2। तो y की ये दो वैल्यूज़ हमें मिली। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसलिए आपको यदि कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।